वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर अजीबोगरीब टिप्पणी की है। नीरज कुमार ने कहा कि 27 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री ने अपने आप को अति पिछड़ा कहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी कोई जाति नहीं है, ये निक नेम है। मोदी जी की जाति का नाम है मोड़ घांची। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2019 में आरोप लगा था कि उन्होंने 2002 में अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया। जी की जाति का नाम है मोड़ घांची। 2019 में मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको ओबीसी में शामिल कर लिया। मोड़ जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। 94 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसका जवाब यह आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सुझाव दिया था 1994 में कि इसको पिछड़ी जाति में ओबीसी में शामिल किया जाए। अब चलिए 1993 में भारत सरकार का राजपत्र में दिखा रहा हूं, इसमें घांची जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। ये मेरे पास दस्तावेज हैं, 1993 का भारत सरकार का राजपत्र है यह। और चूंकि यह देश के प्रधानमंत्री का मामला, इसलिए देश की जनता को जानने का यह हक है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद अब सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय हैं और जेडीयू की चाटुकार प्रवक्ता अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश देश के ही लोकप्रिय नेता नहीं, अभी तो विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत नेता हैं। यही कारण है कि बिहार के रहनुमा को उनसे व्यक्तिगत खुन्नस है। उनको लगता है कि उनकी लोकप्रियता इसी तरह बढ़ती रही तो उनका जो दीवा स्वप्न है प्रधानमंत्री बनने का वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने इर्द गिर्द जो चाटुकार लोग हैं उनसे अनर्गल प्रलाप कराते रहते हैं। ये सवाल तो उठते रहे हैं, जब बात आती है, चाहे डिग्री की हो चाहे जाति की हो, तो इसको लेकर के तो सबको पता है कि कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा है। तो इसको लेकर के जो सवाल जेडीयू ने उठाए हैं उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रधानमंत्री जी किस जाति से सचमुच आते हैं यह भी बताया गया और कैसे उस जाति को कब पिछड़ी जाति में शामिल किया गया यह भी बताया गया, ताकि देश की जनता भी समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों अति पिछड़ों की दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने आज तक कभी किसी प्रश्न का जवाब दिया है जो इस प्रश्न का जवाब देंगे? ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वो अपनी जाति के बारे में बताते, कभी हम अति पिछड़े हैं तो कभी कुछ है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं जानकारी है। अगर जदयू जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, इनको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जाति का सर्टिफिकेट जनता दल यूनाइटेड नहीं देगा, भारत सरकार देती है। और जब भारत सरकार किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया तो जनता दल यूनाइटेड उसको हटा नहीं सकता है। तो मोड़ और घांची जाति ओबीसी में शामिल हैं और ये भारत सरकार द्वारा शामिल किए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाति पिछड़ा है तो वो अति पिछड़ा को क्यों नहीं बना देते हैं। और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर भी उन्होंने निशाना साधा। मांझी ने कहा कि एक ही जाति को अलग अलग भागों में बांटा गया है, कई समाज को हाशिए पर रखा गया है। मांझी ने कहा कि कागजी डेटा तैयार किया गया है, जातीय गणना में 25% लोगों के घर भी नहीं गए। जो भी जिसका पर्व हो उसके आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आस्था का राज है, आस्था का देश है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तो इसके बदले में
बाद में ओवर टाइम करवा लेते, ट्रेनिंग दे देते, वो अलग बात थी, लेकिन पर्व के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक जाति जो है जिनको 14% किया गया है, उनका 10 जाति को एक साथ मिला के किया है, ये तो एक तरह से गलत किया है। समाज के साथ एक आदमी को उत्पीड़ित करने के लिए ऐसा किया है, बाकी समाज को हाशिए पर किया है। और जनगणना जो हुई है वो 25% घरों में नहीं लग गया है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल कागजी डाटा तैयार। केंद्र सरकार से आप लोग मांग कीजिएगा करवाने का, वो समय आने पर होगा, देखा जाए। और बिहार के 10 जिले में आज से बालू खनन का काम शुरू हो गया है। पटना के अलावा रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय, भोजपुर, जमुई, नवादा, गया, अरवल और बांका में बालू खनन का काम शुरू हो चुका है। इस बालू घाट पर बालू खनन की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। लंबे अरसे के बाद पटना समेत राज्य के 10 जिलों में आज से बालू उत्खनन का काम फिर से शुरू हो गया है। जिन जिलों में बालू उत्खनन का काम शुरू हुआ है वे जिले हैं पटना के अलावा रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, भोजपुर, अरवल, गया, नवादा और बांका। खनन विभाग ने इस बार नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर नीलामी की है। बालू खनन नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी कड़ी निगरानी भी की जाएगी। बालू घाटों पर खनन की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बालू ढोने वाली गाड़ियों का निबंधन करवाकर उसमें जीपीएस लगाने, बालू के वजन के लिए घाट होंगे वहां पर धर्म कांटा लगाने, चेक पोस्ट बनाने, चालान काउंटर और चेक पोस्ट पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी अवैध खनन की सूचना मिलने पर ड्रोन या फिर मैनुअल ग्रिड पैटर्न तैयार कर खनन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई का विवरण देंगे और इस पूरी प्रक्रिया की विभागीय फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। खनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जांच के दौरान सही तरीके से साक्ष्य और इसकी रिपोर्ट तैयार करें। जांच में अनियमितता पाए जाने पर इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसमें अक्षांश और देशांतर समेत तिथि का अंकित रहना जरूरी होगा। इससे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने में भी आसानी होगी। न्यायालय में यह बताया जा सकेगा कि यह फोटो और वीडियो कहां के बने हैं और कब के बने हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार कई मापदंडों के साथ खनन का काम जो है वो चलेगा और इसमें जो भी लापरवाही बरतेंगे, चाहे वो अधिकारी हों या फिर बालू खनन करने वाले लोग, वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां एक बार फिर से डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। एक साथ डेंगू के 25 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। अब छोटे छोटे बच्चे डेंगू की चपेट में आने लगे हैं। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज इस वक्त भर्ती हैं। जिले में अब तक 1100 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। 5 लोगों की डेंगू से जान भी जा चुकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में एक बार फिर से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 25 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब भागलपुर में छोटे छोटे बच्चे भी डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त मैं मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। लगातार जिले में डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन एक बार फिर से डेंगू की मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चे भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड की यह तस्वीर है। कहाँ से आना हुआ है? हबीबपुर से। हबीबपुर से आए? जी हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद इरशाद। कौन एडमिट है? भगनी है। और कैसे पता चला डेंगू हो गया? उसको फीवर आ रहा था 2 दिन से, तो हमने जांच कराया प्राइवेट में। जांच कराने के बाद जो है तो इसको डेंगू पाया गया। तो पाया गया तो प्लेटेट बहुत कम हो गया था, इसका 27 हो गया था। तो अभी भर्ती कराएं? तो यहाँ हम भर्ती कराएं। क्या स्थिति है अभी? यहाँ भी सही है, इसका स्थिति सही है। जी हाँ। तो लगातार जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है? मैं आदमपुर भागलपुर आकाशवाणी के पास से आया हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ एडमिट हैं। बड़ा वाला पहले हुआ, उसको फीवर आया और माथा में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, तो उसको ले जाकर के खलील अहमद सर के यहाँ दिखाए। उन्होंने देखा प्लेटलेट कम था, फिर उन्होंने जांच करवाया डेंगू का, तो डेंगू का पॉजिटिव आया। तो लगातार जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है और